हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो उसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशन की बात की थी और वो बर्नौलीज इक्वेशन कुछ एजम्पशंस लेके डिराइव किया था। एजम्पशन में एक एजम्पशन ये था कि उसको हमने आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया था, मीन्स जहाँ विस्कोसिटी नहीं है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो केस है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द रियल फ्लूइड। जब भी रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो वहाँ विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है और विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है तो जो फ्लूइड फ्लो होता है उसमें लॉसेस इनकर होते हैं, मीन्स हमें लॉसेस को कंसीडर करना पड़ता है। तो हम पहले बात करेंगे एक्चुअल इक्वेशन फॉर द रियल फ्लूइड इन केस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, और वो बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करने के बाद उसके रिलेटेड मैं दो प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। तो दोनों प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है, रियल फ्लूइड की बात है जहां हमें लॉसेस फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने एस्टैब्लिश किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी जाके लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो बना के आपको देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस वीडियो में बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव किया है, बर्नौलीज इक्वेशन, राइट, वो एक एजम्पशन पर था कि कई एजम्पशंस हमने लिए थे, उसमें से एक एजम्पशन था कि जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो कोई भी फ्लूइड नॉन विस्कस नहीं है, विस्कोसिटी प्रेजेंट होती है। और विस्कोसिटी है तो फ्लूइड का जो फ्लो होगा उस फ्लो में लॉसेस होना नेचुरल बन जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन है उसमें लॉसेस इनकर होते हैं। सो याद रखें, जब हम रियल फ्लूइड की बात करते हैं, इट इज अबाउट रियल फ्लूइड। हमने जो पहले इक्वेशन डिराइव किया था वो आइडियल फ्लूइड के लिए था और आइडियल फ्लूइड में वो नॉन विस्कस था। लेकिन जब रियल फ्लूइड है तो विस्कोसिटी है तो लॉसेस है, और लॉसेस है तो बर्नौलीज इक्वेशन दो सेक्शन अगर है पाइप के, मान लो कि ये पाइप के दो सेक्शन है 1 and 2, दिस इज 1 and 2, तो दोनों सेक्शन में जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें लॉसेस को कंसिडर करना जरूरी बनता है। तो कैसा इक्वेशन बनेगा, P1/ρg सेक्शन 1 के लिए प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू दूसरे सेक्शन पर P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2 प्लस HL, जिसको हम लॉसेस कहते हैं। ये HL ए लॉस है, तो एक फैक्टर ये ऐड हो जाता है, याद रखें दिस वन। ये टोटल हेड एट सेक्शन 1, ए टोटल हेड एट सेक्शन 2, प्लस जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इसके आधार पर आज मैं दो न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ और दोनों न्यूमेरिकल्स रियल फ्लूइड के हैं, तो वहाँ हमें लॉसेस कंसीडर करके कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलिए वन बाय वन दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है, a pipe of diameter 30 centimeter carries water at a velocity of 20 meter per second. The pressures at the points A and B are given as 34.335 Newton per centimeter square and 29.43 Newton per centimeter square respectively. While the datum head at A and B are 25 meter and 28 meter. Find the loss of head between A and B. तो हमें डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दी है और दो प्रेशर दिए हैं PA एंड PB, दो सेक्शन दिए, और जो डेटम लाइन है उसका हेड है 25 एंड 28 मीटर वो दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, लॉस ऑफ हेड कितना, तो लॉस ऑफ हेड एंड
बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें ये आंसर फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में पहले हम डेटा लिख देते हैं। प्रॉब्लम डेटा जो दिया है वो, उसमें हमें डायमीटर दिया है और डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। पाइप का जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। तो कन्वर्ट करते हैं उसको मीटर में, इट इज़ 0.3 मीटर, राइट। वेलोसिटी जो है फ्लो की, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इट इज़ गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और दो सेक्शन हमें दिया है, एक है ए सेक्शन और दूसरा बी सेक्शन। तो मान लो कि ये मेरी पाइप है, दिस इज पाइप। ए सेक्शन ए है, ए सेक्शन बी है और ये सेंट्रल लाइन है। तो यहाँ से ये डेटम लाइन है, दिस इज डेटम लाइन। तो ये दोनों की हाइट दी है ए और बी की। वो हम बात करते हैं वेलोसिटी जो फ्लूइड की है वो 20 मीटर पर सेकंड है। प्रेशर एट सेक्शन ए वो हमें दिया है 34.335 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर एट बी सेक्शन वो दिया है 29.43 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जेड ए मीन्स ए की जो हाइट है डेटम लाइन से वो है 25 मीटर और ये जो है वो 28 मीटर। तो याद रहे बी सेक्शन पर हाइट है 28 और ये है 25 मीटर। तो हम लिख सकते हैं जेड ए इज इक्वल टू 25 मीटर, जेड बी इज इक्वल टू 28 मीटर। इतना डेटा हमें दिया है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, लॉस ऑफ हेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी सेक्शन के बीच कितना लॉस होता है, लॉस ऑफ हेड, क्योंकि ये रियल फ्लूइड है तो वो कितना लॉस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अभी स्टूडेंट्स बात करें तो पी ए दिया है 34.335, उसको अगर मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा, 34.335 वो आपको पता है इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम 10⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ये पी बी वो 29.43 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, पी ए एंड पी बी हमने लिख दिया, जेड ए जेड बी हमें दिया है, वेलोसिटी भी हमें दी है, वेलोसिटी दोनों जगह सेम है। तो हम कह सकते हैं वी ए इज इक्वल टू वी बी, ए के आगे जो वेलोसिटी है वहीं बी पर भी है। अभी अगर मुझे ए सेक्शन पर एनर्जी हेड कैलकुलेट करना है, जिसको हम कहेंगे ई ए, सेक्शन ए पर, तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, प्रेशर एट ए डिवाइड बाय रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए, ऐसा हम इक्वेशन लिखेंगे। अभी पी ए हमें क्या दिया है, 34.335 इंटू 10⁴, राइट। रो जी, रो तो वाटर है मीन्स 1000 एंड जी मीन्स 9.81, राइट, प्लस वी ए स्क्वायर, वी मीन्स वेलोसिटी ए और बी के आगे सेम है, तो वी ए स्क्वायर मीन्स 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 प्लस जेड ए मीन्स 25 मीटर। तो ऐसा हम इक्वेशन लगाएंगे टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए। और ये जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसकी वैल्यू मिलेगी 35 प्लस ये दूसरा पार्ट जो कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 20.38 प्लस ये है 25 थर्ड पार्ट, कुल मिला के वो आता है 80.38 मीटर, 80.38 मीटर। Similarly, we will calculate
एनर्जी एट बी सेक्शन, टोटल एनर्जी एट बी, तो वो होगा पीबी डिवाइड बाय रो जी प्लस वीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस जेड बी, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी पीबी तो कितना है 29.43, 29.43 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय 1000 इंटू 9.81 प्लस ये वीबी स्क्वायर, तो वीबी स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर, वेलोसिटी सेम ही है, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस जेड बी है 28 मीटर। तो ऐसा इक्वेशन हम रखेंगे। अभी ये जो पहला पार्ट है उसकी वैल्यू हमें मिलती है 30, दूसरा पार्ट वो तो एज इट इज आएगा 20.38 प्लस थर्ड पार्ट है 28, तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 78.38 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एनर्जी एट ए ज़्यादा है 80.38, एनर्जी लेवल यहाँ पर है 78.38 मीटर, मीन्स एनर्जी में लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ हेड कितना होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही पेज पर मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। यू कैन इस पार्ट में लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू एनर्जी एट ए, वो है 80.38 माइनस एनर्जी एट बी 78.38 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हमारा आंसर आएगा 2 मीटर का लॉस होता है, राइट। तो ये पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ पाइपलाइन कैरिंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, मीन्स यहाँ वाटर नहीं है, फ्लूइड है ऑयल और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, चेंजेस इन डायमीटर फ्रॉम 300 mm एट अ पोजीशन ए टू 500 mm डायमीटर टू पोजीशन बी। दो सेक्शन का डायमीटर दिया है विच इज 5 मीटर एट अ हायर लेवल, जो भी लेवल है ए का उससे हायर लेवल बी है, तो हम ए को 0 मान लेते हैं। If the pressures at A and B are 19.62 Newton per centimeter square and 14.91 Newton per centimeter square respectively, and the discharge is 150 liters per second, determine the loss of head and direction of flow. हमें लॉस ऑफ हेड फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिसाइड करना है। चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी सेकंड जो प्रॉब्लम है उसमें डेटा में हमें क्या दिया है, ऑयल दिया है, फ्लूइड कौन सा है, ऑयल है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी है 0.8 है, और 0.8 है तो डेंसिटी जो फ्लूइड की होगी ऑयल की, रो इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.8, तो हम लिख सकते हैं 800 kg पर मीटर क्यूब, राइट, वो ऑयल की डेंसिटी मिलेगी। अभी डायमीटर एट सेक्शन ए डी ए दिया है 300 mm, 300 mm मीन्स 0.3 मीटर। डायमीटर एट बी सेक्शन दिया है 500 mm मीन्स 0.5 मीटर। मीटर में मैं कन्वर्ट करता हूँ। अभी हमें जो हाइट दी है जेड बी, ए सेक्शन पर डेटम लाइन है और बी पर हाइट मिलती है 5 मीटर। तो किस तरह की पोजीशन है देख लीजिए, ये पाइप है, ये सेंट्रल लाइन है, ये पाइप, और पाइप की सेंट्रल लाइन ही हमारी डेटम लाइन है, और ये जो लाइन है वो है 5 मीटर हाइट पर। तो ये 5 मीटर हाइट है, ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन ए है, राइट। तो इस तरह का मिस सेक्शन ए पर हाइट 0 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जेड ए इज इक्वल टू 0।
डेटम लाइन ही है इसलिए। अभी प्रेशर एट पॉइंट ए हमें दिया है 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 19.62 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो हमें पता है। सिमिलरली प्रेशर एट बी, it is given 14.91 Newton per centimeter square. It means 14.91 multiplied by 10⁴ Newton per meter square. तो हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो डिस्चार्ज दिया है रेट ऑफ फ्लो Q इज इक्वल टू 150 लीटर्स पर सेकेंड, और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो लीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब मिलेगा। मीन्स 0.150 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये डिस्चार्ज दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? लॉस ऑफ हेड। पहला क्वेश्चन ये है कितना लॉस होगा, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसी होगी, ए से बी की ओर होगी या बी से ए की ओर। नॉर्मली जो वैल्यू ज़्यादा है हेड की उससे कम वैल्यू तक जाएगी क्योंकि लॉस होता है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ये हमें फाइंड करना है। अभी बात करते हैं, हमें डायमीटर डी ए दिया है, डी बी दिया है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट मी ड्रॉ द लाइन। हम लाइन ड्रॉ करके यहाँ आगे कैलकुलेशन को चलाएंगे, राइट। डी ए दिया है तो हम एरिया ए कैलकुलेट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू π/4 DA स्क्वायर। π/4 DA स्क्वायर मीन्स π/4 DA मीन्स 0.3 होल स्क्वायर। और ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है 0.0706 मीटर स्क्वायर। एरिया मिला ए सेक्शन पर। वैसे आप एरिया एट बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि डीबी दिया है, तो π/4 DB स्क्वायर, इट मीन्स π/4 0.5 होल स्क्वायर, और वो कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है 0.1963 मीटर स्क्वायर। तो हमें दो एरिया मिल गए, एरिया एट ए एंड एरिया एट बी। अभी क्या करना है? हमारे पास डिस्चार्ज है Q इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन AV, Q इज इक्वल टू AA VA इज इक्वल टू AB VB। ऐसा इक्वेशन हम लगा सकते हैं। अभी पहला पार्ट कंपेयर करते तो हमें VA मिलेगा क्योंकि Q मुझे पता है, AA पता है, तो VA हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? VA इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय AA। Q कितना है? Q हमें दिया है, हमने 0.150, और AA कितना है? 0.0706, और ये रेशियो हमें वेलोसिटी एट A वो हमें मिलेगी 2.1246 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली आप VB भी कैलकुलेट कर सकते हैं। VB इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय AB, तो Q तो 0.150 है, AB कितना है? 0.1963, और उसका कैलकुलेशन हमें देगा वेलोसिटी B 0.7641 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दोनों वेलोसिटी मिल गई, VA एंड VB। अभी हमारे पास सब कुछ है तो एनर्जी एट A हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी एट A कितना आएगा? एनर्जी एट A इज इक्वल टू PA डिवाइड बाय रो जी प्लस VA स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस ZA, राइट। अभी
पी ए कितना है 19.62 इंटू 10⁴, 19.62 इंटू 10⁴, रो जी, रो मीन्स 800 and G means 9.81 plus VA square, VA means 2.1246, 2.1246 whole square divided by 2 into 9.81 plus ZA, ZA हमने ज़ीरो माना है क्योंकि डेटम लाइन है तो ज़ीरो, और इसका कैलकुलेशन आप कीजिए कैलकुलेटर से, तो वो वैल्यू जो मिलती है ये मुझे मिलती है 25.230 मीटर, ये मिला। अभी वैसे हमें ईबी कैलकुलेट करना है, तो ईबी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसी पेज पर कंप्लीट करने वाला हूं, तो लेट मी राइट हियर, ये लाइन के नीचे आप समझ जाएंगे। ईबी एनर्जी एट बी, तो वो इक्वेशन कैसा आएगा, पीबी डिवाइड बाय रो जी प्लस वीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस जेड बी। सेम इक्वेशन लगाएंगे। पीबी कितना है, पीबी आप देखें तो 14.91 इंटू 10⁴, 14.91 इंटू 10⁴, रो जी 800 इंटू 9.81 प्लस वीबी स्क्वायर, वीबी कितना है 0.7641 होल स्क्वायर, 2g मीन्स 2 इंटू 9.81 प्लस जेड बी हमें दिया है 5 मीटर, तो ये 5। अभी ये एडिशन करेंगे तीनों का, तो उसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, वो आती है 24.01 मीटर। याद रखें, ये है 25.230 और ये है 24.01 मीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, ए वाली, और बी की कम है। तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर। तो डायरेक्शन हमें मिल गई, डायरेक्शन कहाँ से आएगी, ए टू बी। पहला आंसर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम ए टू बी, यू कैन राइट। अगर बी की वैल्यू ज़्यादा होती तो बी टू ए, लेकिन यहाँ ए टू बी। और लॉस कितना हुआ, ए पर इतनी एनर्जी थी 25.230, बी पर इतनी मिली, तो दोनों का डिफरेंस, तो लॉस मिलेगा, लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू 1.22 मीटर। दोनों का डिफरेंस 25.230 माइनस 24.01, तो वो आपको आंसर मिलेगा 1.22 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये भी रियल फ्लूइड के रिलेटेड एग्जाम्पल था जहाँ लॉस की बात है। मुझे लगता है आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। ये दोनों प्रॉब्लम में हमने रियल फ्लूइड कंसीडर किया है। प्रीवियस वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो आइडियल फ्लूइड था, जहाँ नॉन विस्कस फ्लूइड की बात थी। यहाँ विस्कोसिटी प्रेजेंट है और इसलिए लॉस का फैक्टर कंसीडर करना जरूरी बनता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।